दंगा करने के लिए तो गए, पत्थरबाजी करने के लिए तो गए। अब उसमें सवाल तो ये भी उठता है, उसमें पाकिस्तानी कारतूस क्या कर रहा है बताइए आप? वो कहाँ से आया? अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया। विदेशी कारतूस संभल के अंदर मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है? कौन सप्लाई कर रहा है? एक प्रश्न ये भी उठता है। दंगा करा कौन रहा है? ये भी प्रश्न उठ रहा है। मैं तो एक बात कहूंगा कि जो कोई भी अगर उसमें दोषी हो तो उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो फिर पुनः इस दंगे को कराने से पहले 100 बार सोचे, फिर उसके बाद फैसला ले। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क साहब, वो कहते हैं कि पुलिस की गोली से मारे गए लोग। घायल तो पुलिस भी हुई, उस बात पर भी तो प्रश्न उठना चाहिए। आखिर करने क्या आए इतने सारे? आप चाहते हैं कि सपा सांसद आए काम देखें यहाँ के? हमारी ऐसी मंशा भी नहीं है, लेकिन जब आपने प्रश्न पूछा तो मैंने जवाब दिया आपको। मेरी मंशा नहीं है, ना ही मेरी इच्छा है कि वो आए या ना आए, वो उनका व्यक्तिगत। 5 लोग जो मरे तो वो वो कैसे, मतलब वो किसकी गोली से मरे? वो तो उनसे प्रश्न करना चाहिए ना कि वो आखिर करने क्या गए। वो आपस में गोलीबाजी कर रहे थे, आपस में कारतूस लेके चल रहे थे। उसमें तो एक उस समय पर ऑडियो क्लिप भी हमने सुनी थी, वायरल थी, शायद आप लोगों ने भी सुनी हुई थी। उसमें वो एक व्यक्ति कह रहा था सामान लेके आओ, हथियार लेकर आओ। आपने कहा कि मुख्यमंत्री अगर कहेंगे चुनाव लड़ने को तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मान लीजिए मुख्यमंत्री आपसे चुनाव लड़ने होंगे तो आपको लगता है क्या समाजवादी पार्टी को यहाँ पर चुनाव हरा दिया जाए? अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको मुसलमानों का भी वोट मिलेगा? ये तो हम कहते तो नहीं, गारंटी तो हम लेते नहीं, लेकिन मिलेगा तो राम इच्छा हरी इच्छा। हाँ, क्योंकि एक चीज ये भी है ना कि संभल में जो बीजेपी का एक लिमिटेड वोट बैंक है कि बीजेपी इतने वोटों तक पहुंच पाती है अगर अच्छा भी चुनाव लड़ती है। कहा जाता है कि मुसलमानों का अगर बीजेपी को सपोर्ट मिलता है तो बीजेपी संभल चुनाव जीत सकती है। मान लीजिए आप प्रत्याशी होते हैं तो आप चाहते हैं कि मुसलमानों को एक बड़ा वोट बैंक वोट मिलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है एमआईएम, उसको लेकर बाबा जी आप क्या सोचते हैं? क्योंकि संभल विधानसभा में ही संभल नगर पालिका आती है, उसमें भी एमआईएम ने इस बार एक बड़ी जीत दर्ज की थी। तो मानते हैं कि मुसलमान एक बड़ी तादाद में असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, एमआईएम के साथ है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला पॉइंट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव की बात हो तो धर्म और जाति की राजनीति को सबसे ज्यादा बढ़ावा देखने को मिलता है। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है संत समाज से बहुत चर्चित नाम शेमनाथ मंदिर के महाराज जी, बाल योगी दीननाथ जी। स्वागत है आपका। जी जय हो, जी जय हो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो किस तरीके से देखते हैं आप? संत समाज क्या सोचता है उत्तर प्रदेश के चुनाव को, इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, चुनाव जो है निष्पक्ष होना चाहिए, और केवल संत समाज नहीं, पूरे भारत का और पूरे उत्तर प्रदेश का जनमानस चुनेगा, जिसको भी चुनेगा। और व्यक्ति का काम बोलता है, व्यक्ति का नाम तो बोलता ही है, लेकिन काम बोलता है। जिस व्यक्ति ने काम किया होगा वो व्यक्ति चुनकर जाएगा। चुनकर जाएगा, लेकिन 9.5 साल से बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, 12 साल करीब केंद्र सरकार है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो किस तरीके से देखते हैं आप बीजेपी के काम को, मुख्यमंत्री के काम को? देखिए, मुख्यमंत्री जी का काम बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीकता से उन्होंने सारे फैसले लिए हैं, विकास भी किया है। और सबसे मुख्य बात जो है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उन्होंने काम किया है। जो अपने आप को बहुत ही बड़ा गैंगस्टर या बहुत ही कुख्यात अपराधी जो थे, जो अपने आप को धुरंधर माना करते थे, उन सबको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और इस वजह से डर का माहौल भी समाप्त हुआ है उत्तर प्रदेश की जनता के मन से, और विकास की भावना भी जागृत हुई है प्रत्येक व्यक्ति के मन में। हर व्यक्ति को एक ये एहसास है कि हमारे आसपास के क्षेत्र का हमारा विकास होगा, हमारे बच्चों का विकास होगा, और आने वाले भविष्य में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनेगा। बनेगा। आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो विपक्ष है वो तो कहता है कि जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर होते हैं। तो आप मानते हैं कि ये है चीज? बिल्कुल गलत बात जी। आप बताइए कहाँ जाति धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं? विकास दुबे का आप देख लीजिए, और बहुत सारे नाम हैं। जो व्यक्ति गलत करेगा, चाहे वो व्यक्ति हिंदू सही, मुस्लिम सही, सिख सही, ईसाई सही, या अन्य किसी धर्म का सही,
जो व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश में गलत करेगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। भुगतनी पड़ेगी। आपने कहा विकास दुबे का नाम नहीं किया लिया। ब्राह्मण समाज को लेकर भी एक चर्चा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है और पी फॉर अब वो पीड़ित पंडित बोल रही है। तो आपको लगता है कि ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि कई इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के बाहर हो, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि हाँ ब्राह्मण समाज नाराज है और वो शायद विपक्ष के साथ। देखिए, बोलने को कोई भी कुछ भी बोलता रहे, लेकिन समाज एक है, एकजुट है। और जो व्यक्ति गलत करेगा, चाहे वो व्यक्ति ब्राह्मण सही, क्षत्रिय सही, शूद्र सही या वैश्य सही, या हिंदू सही या मुस्लिम सही, कोई भी व्यक्ति सही, अगर गलत करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। पड़ेगा। लेकिन बीजेपी पे इल्जाम लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है उत्तर प्रदेश। देखिए, आरोप तो कोई किसी पर किसी भी प्रकार का लगा सकता है, लेकिन उससे सत्य भी तो साबित करे। आरोप तो लगाना प्रत्येक व्यक्ति की मंशा है। आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं, लेकिन सत्य है, सत्य को जनता जानती है। जानती है, लेकिन अब विपक्ष जो इल्जाम लगा रहा है तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हुई है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं के मतलब के हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी सरकार में बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो इल्जाम लगाते हैं पहले वो अपने गिरबान में झांक कर देखें कि किसने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश के जो नतीजे थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी वाले नतीजे थे। तो लगता है कि 2027 में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नतीजे परेशान कर सकते हैं। देखिए, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन बीजेपी ने काम किया है, विकास किया है, उत्तर प्रदेश से क्राइम को हटाया है। उन कामों के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता केवल बीजेपी को चुनेगी, पूज्य महाराज जी को ही चुनेगी। महाराज जी को चुनेगी। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई चल रही है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, कहने को कोई भी कुछ कहता रहे, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। और जो व्यक्ति कार्य करेगा वो व्यक्ति चुनकर जाएगा, ये निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। टाल नहीं सकता। मैं संभल विधानसभा को लेकर आपसे अब बात करता हूँ। चर्चा यह है कि बीजेपी से आप प्रत्याशी हो सकते हैं संभल से। नहीं, गलत है। चर्चा तो कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन हमारी कोई मंशा नहीं है। यानी कि मान लीजिए अगर बीजेपी आपको टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगे चुनाव? देखिए, बीजेपी टिकट देगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। महाराज जी का आदेश होगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं बीजेपी से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी कि आप मुख्यमंत्री के साथ हैं लेकिन बीजेपी के साथ नहीं? देखिए, साथ हैं, हम काम के साथ हैं। मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, बीजेपी काम करती है, लेकिन हम पार्टी के साथ नहीं हैं, हम काम के साथ हैं। महाराज जी ने काम किया है, महाराज जी के हर पल साथ हैं। साथ है मतलब महाराज जी अगर आपसे कहेंगे कि आपको संभल विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आप लड़ेंगे? जी। हाँ, लेकिन संभल जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जहाँ 7 बार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं। तो लगता है कि संभल में बीजेपी का कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत चुनाव हो गए लेकिन बीजेपी यहाँ जीत नहीं पाती 1993 के बाद से। तो लगता है कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है संभल। देखिए, हार जीत तो जनता के हाथ में होती है, हिंदू मुस्लिम के हाथ में थोड़ी है। जनता के बीच में जो काम करेगा वो जीतेगा। पूज्य महाराज जी ने काम किया है, संभल को विकसित करने के लिए काम किया, जिला मुख्यालय दिया है। हाँ, लेकिन सपा विधायक जो इकबाल महमूद है उन्होंने भी तो काम किया है, उनको पब्लिक चुन रही है। देखिए, बताइए कहाँ काम किया है, आप बताइए। पब्लिक तो चुन रही है ना, जैसे महाराज जी को चुन रही है वैसे सपा विधायक को भी चुन रही है। देखिए, जिनके लिए काम किया है उनको वह व्यक्ति चुन रहे हैं। भाई, जो जिसके लिए काम करेगा उसको तो चुना जाएगा। हमारे लिए तो महाराज जी ने काम किया है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने काम किया है। हम आजीवन भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहेंगे और दिलाने का प्रयास करते रहेंगे। प्रयास करते रहेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही जो सांसद हैं यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क साहब, उनको उनके काम वो किस तरीके से आप देखते हैं संभल में? देखिए, वो एक पक्षीय काम कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, आप बताइए। हमारे आश्रम का रास्ता देखिए आप, इन गलियों को कभी गुजरे? कभी नहीं गुजरे। हम तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहते, हम समाज में हम भी रहते हैं, यहाँ पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आप बताइए, एक पानी का प्याऊ लगवाया हो?
आपने उनसे कहा कि सड़क को लेकर, पानी को लेकर? मेरा परिचय ही नहीं, ना मुझे आवश्यकता पड़ी कभी। नहीं, आप उनको बताएंगे तभी तो वो काम कराएंगे ना। नहीं, देखिए, कोई भी अगर प्रतिनिधि होता है वो जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता की आवश्यकताओं का पता चलना चाहिए। हमारे कोई गैर कानूनी काम तो है नहीं जो हम जाएंगे उनके आसपास या हम उधर जाएं। हमारा काम, हमारे यहाँ जनता आती है, हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि सपा सांसद आए, काम देखें यहाँ के? हमारी ऐसी मंशा भी नहीं है, लेकिन जब आपने प्रश्न पूछा तो मैंने जवाब दिया आपको। मेरी मंशा नहीं है, ना ही मेरी इच्छा है कि वो आए या ना आए, वो उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन जनता का कोई भी प्रतिनिधि हो, उसे जनता के बीच में घूमना चाहिए। घूमना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपको मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ने की नहीं बोलते हैं संभल विधानसभा सीट से, तो बाबा जी आप मुसलमानों का वोट को लेकर आप क्या सोचते हैं संभल में? देखिए, जिस जगह हमारा आश्रम है वो ग्राम सैफ खां सराय के अंतर्गत है। ग्राम सैफ खां सराय में एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं है, और हमारे आश्रम के आसपास जितने भी खेत हैं वो सभी मुस्लिमों के हैं, हिंदुओं का एक भी खेत नहीं है। हमारे आश्रम से ही सब लोग पानी पीते हैं। हमारी सबसे बैठ उठ है, ठीक है। यानी कि बाबा जी के दिल में मुसलमानों के लिए भी जगह है। देखिए, आप बताइए, कई मुख्यमंत्री जी के मन में अगर घृणा हो तो? घृणा तो उनके मन में भी नहीं है। हम घृणा क्यों करें? व्यक्ति का कर्म बोलता है। अगर आप हमसे व्यवहार से बात करोगे, आप हमसे व्यवहार से बात करो, हम भी व्यवहार से बात हाँ, लेकिन बहुत से लोग इल्जाम लगाते हैं कि बाबा जी सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों का ही काम में रुचि रखते हैं। करें। नहीं, हम सत्य बोलने में हैं, हम सच बोलने में। चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। अब देखिए, हमारे आश्रम पे आए हुए लोग, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये भी एक मुस्लिम व्यक्ति हैं। यानी कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको मुसलमानों का भी वोट मिलेगा। ये तो हम कहते तो नहीं, गारंटी तो हम लेते नहीं, लेकिन मिलेगा तो राम इच्छा हरी। हाँ, क्योंकि एक चीज ये भी है ना कि संभल में जो बीजेपी का एक लिमिटेड वोट बैंक है, कि बीजेपी इतने वोटों तक पहुंच पाती है अगर अच्छा भी चुनाव लड़ती है। कहा जाता है कि मुसलमानों का अगर बीजेपी को सपोर्ट मिलता है तो बीजेपी संभल चुनाव जीत सकती है। मान लीजिए आप प्रत्याशी होते हैं तो आप चाहते हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक, वोट मिलना चाहिए आपको? देखिए, हम अभी कोई उम्मीदवार नहीं है, मैं आपको बताऊं, हम कोई उम्मीदवार नहीं है। जो होना होगा वो ईश्वर की इच्छा रहेगी। ना ही हमारी कोई मंशा है चुनाव लड़ने की, ना ही हमारा कोई राजनीतिक अनुभव है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है, अगर महाराज जी कहेंगे तो हम पीछे हटेंगे नहीं, और किसी के आगे पीछे हम जाएंगे नहीं। जाएंगे नहीं। एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है एमआईएम, उसको लेकर बाबा जी आप क्या सोचते हैं? क्योंकि संभल विधानसभा में ही संभल नगर पालिका आती है, उसमें भी एमआईएम ने इस बार एक बड़ी जीत दर्ज की थी। तो मानते हैं कि मुसलमान एक बड़ी तादाद में असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, एमआईएम के साथ है। देखिए, व्यक्ति जब काम करेगा जनता उसके साथ होगी। उन्होंने काम किया होगा तो उनके साथ जनता होगी, नहीं किया होगा तो नहीं होगी। वो तो जिस दिन चुनाव होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जी संभल हिंसा को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो 24 नवंबर 2024 को जो संभल के अंदर घटना हुई, उसमें जो कोई भी दोषी हो, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो भविष्य में कभी दंगा कराने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि दंगे में हमेशा नुकसान जो होता है ना, गरीब व्यक्ति का होता है। हाँ, लेकिन 5 लोग मारे भी तो गए। मारे गए, वे लोग करने क्या गए आखिर वहां पर? दंगा करने के लिए तो गए, पत्थरबाजी करने के लिए तो गए। अब उसमें सवाल तो ये भी उठता है, उसमें पाकिस्तानी कारतूस क्या कर रहा है बताइए आप? वो कहां से आया? अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया, विदेशी कारतूस संभल के अंदर मिल रहा है, कहां से आ रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है? एक प्रश्न ये भी उठता है। दंगा करा कौन रहा है, ये भी प्रश्न उठ रहा है। मैं तो एक बात कहूंगा कि जो कोई भी अगर उसमें दोषी हो तो उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो फिर पुनः इस दंगे को कराने से पहले 100 बार सोचे, फिर उसके बाद फैसला ले। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क साहब, वो कहते हैं कि पुलिस की गोली से मारे गए लोग। घायल तो पुलिस भी हुई, उस बात पर भी तो प्रश्न उठना चाहिए।
आखिर करने क्या आए इतने सारे लोग? पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, और लोगों को पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में योगी जी की सरकार है। जो उत्तर प्रदेश सूबा है उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होने दूंगा। दंगा करने वाले जो लोग हैं वो आखिर क्यों इकट्ठा हुए वहां पर? भाई किसी बात का फैसला कोर्ट ने दिया, प्रशासन वहां पर कोर्ट की पैरवी कर रहा था, कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे, सर्वे चल रहा था, अचानक से इतनी सारी भीड़ को कौन इकट्ठा कर कर लेकर आया? और भीड़ क्यों इकट्ठी हुई? प्रशासन का काम है भीड़ को हटाने का। अब भीड़ में क्या पुलिस ने पाकिस्तानी कारतूस चलाए? प्रश्न ये भी उठता है। जो 5 लोग जो मरे तो वो कैसे, मतलब वो किसकी गोली से मरे? वो तो उनसे प्रश्न करना चाहिए ना कि वो आखिर करने क्या गए? वो आपस में गोलीबाजी कर रहे थे, आपस में कारतूस लेके चल रहे थे। उसमें तो एक उस समय पर ऑडियो क्लिप भी हमने सुनी थी, वायरल थी, शायद आप लोगों ने भी सुनी हुई थी। उसमें वो एक व्यक्ति कह रहा था सामान लेके आओ, हथियार लेकर आओ। आखिर कौन मंगा रहा था हथियार? कौन लेकर आ रहा था हथियार? उसके बाद हिंसा के बाद लगातार संभल में खुदाई का काम को लेकर भी बहुत चर्चा रही कि परिक्रमा 24 कोसी इस टाइप की चीजें, मतलब बहुत ज्यादा। तो तो क्या अगर संभल को टारगेट अरे मैं तो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या 24 नवंबर से पहले परिक्रमा नहीं होती थी? क्या होती थी परिक्रमा? तीर्थ नहीं थे क्या संभल में? तीर्थ थे। मानचित्र के आधार पर तीर्थों को खोजा जा रहा, तो बताइए कहाँ गलत करा जा रहा है? संभल की कोई धार्मिक धरोहर है, अगर उसकी पहचान कर कर उसको खोजने का काम सरकार कर रही है, तो क्या गलत कर रही है इसमें? इससे संभल का विकास होगा। विकास हो रहा है संभल में। आप देखिए संभल से चारों तरफ पूरी तरह से परिक्रमा मार्ग बनने से बहुत अच्छा साधन हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे बनने से आप बताइए संभल का फायदा हुआ नहीं हुआ है? दिल्ली जाने वाले को 4 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है कोई व्यक्ति। इसी तरह से अभी अलीगढ़ और मुरादाबाद जो मार्ग बन रहा है वो भी संभल से होता हुआ गुजर रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे से कल्की धाम का मार्ग बन रहा है, वो भी संभल के पास से होकर गुजर रहा है। यानी कि जो काम बीजेपी सरकार में संभल में हो रहा है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं है। इससे पहले कब हुआ आप बताइए? इससे पहले कब हुआ? संभल में परिक्रमा लगती थी समाजवादी की सरकार में, कभी झाड़ू लगती हुई आप बताओ? परिक्रमा के समय किसी स्थान पर, किसी परिक्रमा मार्ग में साक्ष्य हो तो दीजिए आप, या समाजवादी पार्टी के कोई भी व्यक्ति सबूत दें। समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग ये आवाज उठा रहे हैं संभल के विकास के ऊपर, तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी किसी मंदिर पर उन्होंने कोई हॉल बनाया हो, कोई पानी की टंकी लगाई हो, उसका साक्ष्य दें। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है हमने भेदभाव नहीं किया। भेदभाव नहीं तो और क्या है बताइए आप? ये आप बताइए, एक तीर्थ पर उन्होंने पानी पीने की व्यवस्था की हो, या बारिश से बचने के लिए किसी शेड की व्यवस्था की हो? एक तीर्थ पर बता दीजिए समाजवादी पार्टी की इतने समय गवर्नमेंट रही। जब बाहर से श्रद्धालु आ रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। उन्होंने काम नहीं किया, जो काम करेगा वो पदों को पाएगा। अगर मान लीजिए बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाती तो मानते हैं कि इसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे? मुख्यमंत्री क्यों होंगे? आप बताइए, एक कारण बता दीजिए मुझे, एक कारण बता दीजिए कि मुख्यमंत्री इस वजह से होंगे। क्या उत्तर प्रदेश से क्राइम को खत्म करना अपराध है? क्या उत्तर प्रदेश में विकास की धारा प्रवाह करना गलत है क्या? आप बताइए, कभी संभल के लोगों ने सोचा कि संभल में मेडिकल कॉलेज होगा? और आज देखिए सिद्धिविनायक मेडिकल कॉलेज है या नहीं है? कभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने सोचा या कुछ किया? नहीं, उन्होंने काम तो किया है, पब्लिक ने चुना है उनको। क्या काम किया है? अरे उनकी सरकार में 4 लेन रोड बने, समाजवादी पार्टी की सरकार में संभल मुरादाबाद हो, कई स्कूल वगैरह बने, इस सरकारी अस्पताल बना, तो ये काम है। वो काम के नाम पर, उस काम के नाम पर समाजवादी पार्टी के विधायक वोट मांग रहे हैं। मेडिकल कॉलेज कहाँ बना आप बताइए? एक ढंग का डिग्री कॉलेज बता दीजिए। एक डिग्री कॉलेज है केवल संभल के अंदर, राजकीय डिग्री कॉलेज सरकारी।
या दूसरा डिग्री कॉलेज ले देकर किसी भी तरह से एमजीएम है, इसके अलावा बता दीजिए आप। अगर किसी व्यक्ति को कोई डिग्री की कोई समस्या हो जाए, किसी प्रकार की स्थिति हो जाए, तो व्यक्ति को बरेली जाना पड़ता था। अब महाराज जी मुरादाबाद में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बनाई है, काम चल रहा है, बहुत जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। महाराज जी ऐसा लगता है कि आप बीजेपी के नहीं मुख्यमंत्री के समर्थक हैं। हाँ, हम हैं, पक्के वाले हैं और कट्टर वाले हैं। महाराज जी के काम की हम सराहना करेंगे, हमेशा करेंगे, मरते दम तक करेंगे। अरे बीजेपी से हटकर भी आप सोच सकते हैं, या मान लीजिए चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिल्कुल नहीं, बीजेपी के साथ? हम सोचते ही नहीं चुनाव के विषय में। हम साधु हैं, हमारा काम आश्रम चलाने का है। अरे जी आखिरी सवाल मेरा आपसे, बिल्कुल सीधा सवाल। मान लीजिए मुख्यमंत्री जी आपको टिकट दे देते हैं संभल विधानसभा से, तो आपको लगता है कि आप समाजवादी पार्टी को यहाँ चुनाव हरा देंगे? नहीं जी, हम तो ये बात नहीं कहते कि हमें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं, हमारा आप मान लीजिए आपने हम हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे, वो तो ईश्वर जाने। नहीं, आपने कहा कि मुख्यमंत्री अगर कहेंगे चुनाव लड़ने को तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मान लीजिए मुख्यमंत्री आपसे चुनाव लड़ लोगे, तो आपको लगता है क्या समाजवादी पार्टी को यहाँ पर चुनाव हरा दिया जाएगा? देखिए, वो तो समय निर्धारित करेगा और संभल की जनता निर्धारित करेगी, हम कैसे निर्धारित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ठीक है भैया, जय श्री राम, खूब आनंदित रहो जी। ये थे शेमनाथ मंदिर के महंत बाल योगी दीननाथ जी, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए। कैमरामैन अजीम के साथ मोहम्मद आमिर, दहलबो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।